200 से 300 लोग हैं, ये वही चेंज हो रहे हैं पार्टीज़ में। मसरूफ बख्तियार से लेकर शाह महमूद कुरैशी, ये लोटे ही हैं। ये कौन सा, ये फवाद चौधरी 8 पार्टियाँ बदल के इस पार्टी पे पहुंचा हुआ है। ये कौन से मुनीर हकीम? कुट लगाएंगे इनको, थप्पड़ मारेंगे वहाँ में, इस तरह के सवाल करेंगे इनको, पिटाई करेगी वहाँ में इनको। मारे मुरेगी नहीं, अवाम उनके मुर्ग मसले खाएगी, उनकी दावतें खाएंगी, बिरयानी चलेगी, सारा कुछ होगा। ऐसा इनको जूते पड़ने हैं, बहुत अच्छे तरीके से जूते पड़ने हैं इनको। आप देखिएगा इनका बुरा हाल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्सामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। करोड़ों का लोटाब हो चुका है। 70 का मुनहरिफ रुकन जो हैं, जिनको भी उन्होंने वोट दिया था, जिस पार्टी को भी उन्होंने वोट दिया था, वो वोट काउंट नहीं होगा। अवाम इस बारे में क्या राय रखती है? जब ये लोग मुनहरिफ अरकान अवाम में जाएंगे तो अवाम इनका इस्तकबाल किस तरह करेगी? जानते हैं अवाम से और लेते हैं अवाम की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करोड़ों का लोटा अब 70 रुपये का हो गया, क्या कहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो अदालत का फैसला है उस अदालत के फैसले का हतमी होता है उसको मानना चाहिए, क्योंकि अदालतों का हमें एहतराम करना चाहिए। मुनहरिफ रुकन है, वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं दे सकेंगे, वो अपनी पार्टी में वापस कैसे जाएंगे? ये तो उनको बेहतर पता होगा, क्योंकि उन लोगों ने खुद फैसला किया है। अवाम फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि ये अपना लोगों का फैसला था। जब ये लोग अवाम में आएंगे, अवाम इनका इस्तेमाल कैसे करेगी? इनकी कुट लगाएंगे इनको, थप्पड़ मारेंगे वहाँ में, इस तरह के सवाल करेंगे इनको, पिटाई करेगी वहाँ में इनकी। क्यों, वो क्यों? क्योंकि एक पार्टी के नहीं हुए, दूसरी के भी नहीं हुए, अब ये फारग हैं। सलाम सर। करोड़ों के लोटे अब 70 रुपये के हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? सर देखें, ये चीज़ आप पहले ये देखेंगे, सेनेट इलेक्शन में जो लोटे बिके थे, जो इमरान खान साहब ने ख़रीदे थे, अगर लोटों की कीमत का सही अंदाज़ा लगाना तो वहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ से इनिशियल स्टेज से ये काम शुरू हुआ है। तो बाकी रही बात कि ये चीज़, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पार्टी पॉलिसी से हटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, और ये होप्स हो कि ये फ्यूचर में भी इस तरह लागू होना चाहिए। मुनहरिफ रुकन जो है वो किसी को वोट नहीं दे सकते, वो अपनी पार्टी में वापस कैसे जाएंगे? सर ये देखें, मेरी बात सुन, जो मुनहरिफ हुआ है ना, वो पार्टी में वापस जाने के लिए नहीं हुआ। अगर वो पार्टी में वापस जाने के उसे जाना होता तो वो तो बाईकाट क्यों करता, उनसे हटता क्यों? ये फैक्ट है, ये मानना पड़ेगा सबको। जो मुनहरिफ अरकान हैं, जब वो अवाम में आएंगे, अवाम उनका इस्तेमाल कैसे करेगी? देखिए, माजी बड़ा पड़ा है, ये वही लोग हैं। आई थिंक सो कि आप देखें, ये जो अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 लोग हैं, ये वही चेंज हो रहे हैं पार्टीज़ में। इमरान खान की आप गवर्नमेंट देख लें, मसरूफ बख्तियार से लेकर शाह महमूद कुरैशी, ये जितने भी नए नाम हैं, इनके पास उमर अयूब ले लें, ये लोटे ही हैं। ये कौन सा, ये फवाद चौधरी 8 पार्टियाँ बदल के इस पार्टी पे पहुंचा हुआ है। ये कौन से मुनीर हकीम? या ये रिपीट होगा सब कुछ जैसे माजी में होता रहा है। क्या लगता है हमजा शहबाज की गवर्नमेंट ख़त्म तो नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। अभी भी उनके पास अक्सरियत है, फैक्ट्स एंड फिगर को देख ले, उनके पास अक्सरियत है इस चीज़ की, वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। तो जब लोटे अवाम में आएंगे तो अवाम उनके साथ क्या करेगी? नहीं, कुछ नहीं करेगी। माजी में कुछ किया जो अब करेगी। करोड़ों के लोटे अब 70 रुपये के हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? ये इमरान खान की कामयाबी कहूँगा इसको मैं, और तो कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, अब मुनहरिफ अरकान जो हैं वो अपनी पार्टी में किस तरह वापस जाएंगे? वो तो किसी और को वोट तो दे नहीं सकते, अगर देंगे भी तो वोट काउंट नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट इलेक्शन उनके लिए नहीं है अब उनके लिए ये इलेक्शन नहीं है। और इमरान खान ने वाजे कर दिया अवाम पे कि जो लोटे उसकी दौर में महंगाई हुई थी, तो अब वो अपनी कदर कीमत खो बैठे हैं। जब मुनहरिफ अरकान अवाम में आएंगे तो अवाम का क्या रिएक्शन होगा? अवाम का रिएक्शन मेरे ख्याल में यही होगा कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इनको, क्योंकि आप जब एक मैंडेट आपके पास है तो आप उसको जब फॉलो नहीं करते तो फिर मेरा नहीं ख्याल है अवाम इसको एक्सेप्ट करेगी। अच्छा, मुनहरिफ अरकान जो हैं, लोटों की बात की जाए तो माजी में भी देखा गया है कि हर पार्टी में लोटे पाए गए हैं, मगर अवाम ने उनका इस्तकबाल भी किया है, उनको वोट भी दिया है, उनको लेके भी आई है। जी, अभी भी करेंगे कुछ परसेंट, लेकिन ये है कि अब सोशल मीडिया का दौर है तो उसमें मेरा ख्याल है कि अब मुश्किल होगी उनके लिए। सर्वाइव तो करेंगे लेकिन मुश्किल होगी, कामयाबी मुश्किल मिलेगी। हमजा शहबाज की गवर्नमेंट खतरे में है इस वक्त के नहीं? लग रहा है कि ये ख़तरे में है। करोड़ों रुपए वाले लोटे जो हैं वो 70 रुपये के हो गए हैं, क्या कहेंगी आप? ये तो गलत हुआ है। गलत हुआ है जी। मुनहरिफ रुकन है, वो अपनी पार्टी में वापस तो जा नहीं सकते और किसी को वोट भी नहीं दे सकते, उनका क्या हाल होगा अब? उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए, उनके साथ वही होना चाहिए जिसके लायक है वो। जी। अवाम में जब वो आएंगे, अवाम उनका क्या हाल करेगी? ऑफ कोर्स अवाम को तो गुस्सा ही है, वो वही हाल करेगी जो उनका दिल चाहेगा। मगर वो तो कह रहे हैं हमने मुल्क के लिए, अवाम के लिए अपनी पार्टी को छोड़ा है। देखिए, ये बात तो नहीं है, उनका क्या कहना चाहिए, जो उन्होंने किया है, जिस तरह उन्होंने किया वही उनके साथ होना चाहिए, और ये तो सबको पता है उन्होंने क्या किया। करोड़ों रुपए वाले लोटे 70 रुपये में हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? ना तो लोटों की बात करेंगे कि जोन सा गुजर गया और जोन सा आगे से आना है। जो गुजर गया वो बेहतर है, जो अब आगे से आए वो भी बेहतर है। ये उनके अपने अंदरूनी मसले हैं, वो पार्लियामेंट में बैठ कर करें, सड़कों पे आवाम को इतना तंग ना करें और ना तंग हों, ना तंग करें। बराए मेहरबानी इलेक्शन करवा दें, कोई ऐसी बात नहीं,
अल्लाह करे इलेक्शन जिसकी अक्सरियत आती है उसको आगे से फिर 5 साल दे दिए जाएँ, लड़ाई झगड़ा ना करें, जो ये मसला है ये पार्लियामेंट में बैठ कर करें। मुनहरिफ अरकान जो हैं वो ना तो किसी पार्टी में को वोट दे सकते हैं, अब वो किसी पार्टी में जा सकते हैं या तो अपनी पार्टी में वापस आ सकते हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसके ऊपर चलना पड़ेगा। अब वो वोट नहीं दे सकते, क्या लगता है वो अपनी पार्टी में वापस जाएंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे? जाएंगे ज़रूर, मगर इस्तीफ़ा देके फिर बाहर आ जाएंगे। अवाम में जब ये लोग आएंगे तो अवाम इनका इस्तेमाल कैसे करेगी? ये भाई अवाम ऐसे इस्तकबाल करेगी, एक इलेक्शन के ऊपर 1 अरब से 1.25 अरब रुपया एक MNA पे इलेक्शन पे चाहिए होता तो वो कारी ही लेंगे, समझ आइए। उनका इस्तकबाल करेगी, खुश आमदीद कहेगी उनको मारे मुरेगी नहीं, अवाम उनके मुर्ग मसल्ले खाएगी, उनकी दावतें खाएंगी, बिरयानी चलेगी, सारा कुछ होगा, क्योंकि ये आम आदमी का काम नहीं है इलेक्शन लड़ना, क्योंकि जो 1.25 अरब रुपया लगा रहा है वो इसी वजह से लग रहा है। मगर ये है कि ये एक सियासत है, इलेक्शन हो मगर 5 साल तक हों, असेंबली में बैठ के करें, आवाम का जो सा उनको मतलब इतना ना तंग किया जाए। करोड़ों रुपए वाले लोटे अब 70 रुपए के हो गए, क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है ना, इनकी असलियत कौम के सामने आ जाए, इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। अभी अपनी पार्टी में वापस जाएंगे, किसी और को तो वोट नहीं दे सकते। ना दुनिया के देंगे ना आखिरत के देंगे, धोबिया कुत्ता ना घर का ना घाट का, एक बराबर है। अच्छा, जब ये लोग अवाम में जाएंगे तो अवाम इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? सर इनको जूते पड़ने हैं, बहुत अच्छे तरीके से जूते पड़ने हैं इनको, आप देखिएगा इनका बुरा हाल हो जाएगा। अवाम बिरयानी चलेने तो नहीं खाएगी इनकी। सर अब अवाम को शौद आगे, इमरान खान बाहर निकल के यही कर रहा है, अवाम को शौद ही दे रहा है अभी तक, और अवाम ले रही है। देख लें आपके सामने अवाम किस तरह बाहर निकल रही है। क्या लगता है हमजा शहबाज की सियासत बच जाएगी कि हमजा शहबाज साहब? सर हमजा शहबाज समेत तेरह की तरह पार्टी की सियासत ख़त्म हो चुकी है, आइंदा आने वाले इलेक्शन में आपको पता लग जाएगा इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, आपने जानी अवाम की राय, आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।